अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मो व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने लिविंग रूम की मेकओवर की वीडियो। और ये जो सारा काम था ना लिविंग रूम की मेकओवर का, वो हमने किया था रमज़ान के अंदर। और रमज़ान के व्लॉग्स जो थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और मैंने पहले सोचा था कि मैं डेली व्लॉग ऐड किया करूँगी, लेकिन काम इतने ज़्यादा हो जाते थे कि कभी कभार ना वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी, 3-4 दिन इकट्ठे करके, तो इस तरह करके वीडियोज़ वगैरह बनती थी। अब मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग जो था वो 21 टू ऑनवर्ड शेयर किया था। और अब ये जी फुल एंड फाइनल है समरी एक तरह से रमज़ान के अंदर जितने भी हमने काम किए, और जो मैंने अपने लिविंग रूम का जो था सारा जो हुलिया वगैरह बदला, वो सारा मैं आपके साथ इसके अंदर शेयर करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले तो है ये पर्दा जो कि मैं स्टिच कर रही हूँ। और ये पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ब्लैक एंड वाइट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिखाना था कलर, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह चेंज कर रही थी। और वो क्या कहते हैं, शुरू में दिखा देती तो आपको आइडिया हो जाता कि क्या कलर है, क्या थीम चल रहा है। और इसी तरह करके काफ़ी सारे काम थे जो हमने किए हैं। और रमज़ान के अंदर ना हमने फुल मतलब ना दूसरे काम भी किए हैं, और सारी मतलब पेंट वगैरह सारा कुछ जो हमने किया है वो मैं आपके साथ आगे आगे वीडियो के अंदर शेयर करती रहती हूँ। और जी यहाँ पे लिविंग रूम की तो काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह वो मैं लेकर आती भी रहूँगी और सही करते भी रहेंगे, वो तो आपके साथ शेयर करूँगी ही। साथ इसके साथ ये था कि कुछ कमरे की भी चीज़ें थी जो कि करने वाली थी, ठीक जैसे कि शीशा लगाने वाला था कमरे में ड्रेसिंग टेबल को। और ये साथ में कुछ मिरर्स वगैरह लेकर आई थी, वो अपने हस्बैंड से मैं लगवा रही थी दीवार पर। और ये था ना कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ठीक करनी थी, और मुझे था कि ईद पर ना मेरा घर बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आए। और यहाँ पर जी अभी ये जो फूल थे काफ़ी अरसे से ना थोड़े थोड़े करके टूटी जा रहे थे, तो अब मैं इनको सारा कुछ इनके ठीक कर लिया था। और ये अब जी फुल एंड फाइनल लुक है फूलों की, ये सारे ठीक कर लिए थे। और ये फिर जो था ना फिर मैंने ये कमरे में रख लिया था अपने। और यहाँ पे ये कपड़ा वगैरह लेकर आई थी, साथ साथ जाहिर सी बात है काम भी चल रहे थे। और मैं आपके साथ जाहिर सी बात है फुल समरी दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ये मैं कपड़ा लेकर आई थी बच्चों की शलवारों के लिए, और वो मैंने सिए थी बच्चों की। और वो भी जो है ना बच्चों के ड्रेस का अलग से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि हर अगली आने वाली वीडियो जो है वो आपको आराम से मिलती रहे। साथ यहाँ पे जी था ये शूज़ की अलमारी जो कि मैंने ठीक कर ली थी। मतलब काफ़ी सारे शूज़ थे जो देने वाले थे, कुछ रखने वाले थे, और भी बहुत सारे काम थे जो चलते रहे, जो मेरे से रिकॉर्ड हुए, या फिर जो यूँ कह लें कि अब जो समरी के अंदर काफ़ी सारी जो वीडियोज़ मेरे पास डिटेल में मतलब मोबाइल के अंदर रह गई थी ना, काफ़ी सारी तो मैंने डिलीट कर दी। जो रह गई थी मैंने कहा वही ऐड करके ना तो मैं आपको बताती चलूँगी क्या क्या काम हुए थे। साथ कुछ ये बेड का काम था वो होने वाला था, वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। और जी बाकी सफाइयाँ वगैरह तो चलती रह रही थी साथ साथ। अभी ना कुछ ये है कि सारी सफाइयाँ होने के बाद ना एंड पे अब रह गई हैं कुछ अलमारियाँ वगैरह जो ठीक होने वाली हैं, वो अब ईद के बाद ही होंगी जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जी ये सोफ़ा है जिसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह किया था, और इसकी भी मैंने आपके साथ रमज़ान के व्लॉग के अंदर वीडियो वगैरह डिटेल में शेयर की हुई है। उसका व्लॉग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और जी सोफ़ा वगैरह जो था वो मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था, जितने भी निशान थे इसके ऊपर से वो सारे चले गए थे। और बस अब ईद के अंदर 2 दिन रह गए थे, और बच्चे ना ग्रीन शरबत लेकर आए जिसको आइसक्रीम सोडा कहते हैं, वो लेकर आए। और दोनों आपस में खेलते खेलते इन्होंने शरबत सोफ़े पे गिरा दिया। और उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने शरबत सोफ़े पे गिराया। वो थोड़ी देर के लिए जाहिर सी बात है वो पड़ा रहा, तो उसका कलर जो था ना वो हैवी किस्म का चढ़ गया सोफ़े पे। तो फिर मैंने दोबारा से यही वाली क्लीनिंग की, लेकिन जो उसका कलर था ना वो इतना ज़्यादा हैवी था कि मतलब ना सोफ़ा उस तरह से साफ़ नहीं हुआ। उसका जो शरबत का निशान है ना अभी भी रह गया सोफ़े पे। तो मतलब मैंने इतना अच्छी तरीके से साफ़ किया भी, तो क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चों ने फिर शरबत गिरा दिया। और खैर ऐसे ही होता है कि बच्चों के साथ ना यही सारी चीज़ें वगैरह चलती रहती हैं कि बच्चे कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ गिरा देते हैं, उसकी वजह से कोई ज़ाहिर सी बात है चीज़ ख़राब हो जाती है। और घर की चीज़ें वगैरह इसी तरह से ख़राब होती रहती हैं, कभी दीवार के ऊपर निशान, कभी कुछ कभी कुछ। और कुछ लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देख के ये कहते होंगे कि घर के पीछे ही लगी रहती है, लेकिन अक्सर ऐसी होता है कि मतलब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो गंद काफ़ी ज़्यादा डलता रहता है। और अब मैं ना काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके ना सीरियस हो गई हूँ, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब तो खैर काफ़ी ज़्यादा नॉन सीरियस थी इस चीज़ के लिए, और गंद वगैरह डलता रहता था। लेकिन अब मुझे होता है कि घर थोड़ा सा साफ़ हो और अच्छा लगे। तो यहाँ पे जी खैर अब हम करने लगे हैं पेंट दरवाज़ों को।
और जी यहाँ पे भी हम दरवाज़ों पे करने लगे हैं इनेमल वाला पेंट, और दरवाज़ों पे करते करते हम एकदम से फर्नीचर के ऊपर आ गए। और वैसे तो हम फर्नीचर के ऊपर नॉर्मली जो है ना वो लॉक दाने वाला पेंट करते हैं, वो बना के वो फिर करते हैं, और फिर उसके ऊपर वार्निश वगैरह होती है। वो एक लंबा प्रोसेस है और वो मेहनत से बनता है पेंट काफ़ी ज़्यादा। और फिर मैंने जब हमने दरवाज़ों पर करना शुरू किया तो फिर मैंने सोचा कि यही वाला पेंट जो है ना हम फर्नीचर के ऊपर कर लेते हैं, हमें दोबारा से जो है ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो था ना, फिर हमने सारा जो पेंट था ये वाला खोल के बैठ गए, और पहले मेरे हस्बैंड ने सारे दरवाजे वगैरह कर लिए। मतलब ये जाहिर सी बात है काफ़ी दिन बीच में लग गए थे, क्योंकि जो कमरे के दरवाजे थे वो बाद में एंड पे होने थे ताकि बच्चे वगैरह हाथ ना लगाएं। और यहाँ पे बस ये मेन डोर भी करना था। इसका कलर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ना थोड़ा सा इसका जाहिर सी बात है कलर वगैरह डल हो गया था। और इस दरवाजे पे खैर वही वाला पेंट करना चाहिए था जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने खैर ये वाला कर लिया था। और अब मुझे होता है कि काश मैं वो वाला बना लेती, लेकिन खैर चलें, कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ऐसे से करके हमें पता चलता है ना काम करके कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। और ऐसे ही होता है कि अगर आपकी जो सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन के अंदर हो, अगर आप उसको खुद नहीं बदलोगे तो कभी भी वो चीज़ें वैसे बदलेंगी नहीं, और आप हमेशा उसी जो है ना चीज़ में रहोगे। लेकिन अब ये है कि खुद मेहनत करनी पड़ती है। और अभी यहाँ पे जो था ना, मैंने मिरर मंगवा लिया था जो कि मैंने टेबल पे लगवाना था। और यहाँ पे जी मेरे पास 2 अलमारियाँ हैं जो कि मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती हैं। उनके आगे मैंने ये रोलर वाला पर्दा अपने हस्बैंड से लगवा लिया था, और ये मुझे अम्मा से आया हुआ था। फिर यहाँ पे जो इसकी थोड़ी सी साइड्स वगैरह थी ना वो ख़राब हुई हुई थी, उसको मैंने स्प्रे से पेंट वगैरह कर लिया था। और इस तरह करके जो थी ना अलमारियाँ वगैरह बड़े अच्छे तरीके से आराम से ढक गई थी। अब यहाँ पे जो एक अलमारी थी उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट था, उसको फिर मैंने यही वाला पेंट कर लिया था। और वो ये था कि वो दोनों अलमारियाँ आपस में मैच भी हो गई थी, और जब इसके ऊपर रोलर वाला पर्दा आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जी यहाँ पे भी हमने पर्दे वगैरह उतार लिए थे, इनको हम करेंगे वॉश। और यहाँ पे अभी लगाने हैं दूसरे वाले, और ये वाले खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन क्योंकि सारी सेटिंग वगैरह चेंज कर रही हूँ इस वजह से मैंने ये पर्दे चेंज कर लिए थे। और अब वाले भी खैर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो मतलब ये था ना कि वो पर्दे थे ही बहुत ज़्यादा प्यारे। लेकिन खैर अब यहाँ पर जी बुलाया था हमने इलेक्ट्रिशियन को, और यहाँ पर कनेक्शन वगैरह कुछ ठीक करवाने वाले थे। मतलब कोई ना कोई लाइट एक के साथ दूसरी कोई और चल जाती थी, ये वाली सारी मसले मसाइल हल करवाए हैं। और यहाँ पे जी पंखे का थोड़ा सा मसला चल रहा था कि मतलब उसके अंदर से आवाज़ वगैरह कुछ आने लगी थी, वो मेरे हस्बैंड ने ठीक किया। और हम गए थे नर्सरी, और नर्सरी से हमने लिए इंडोर प्लांट्स, क्योंकि जो आर्टिफिशियल थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए हमने इंडोर ले लिए, और जो जो मुझे पसंद थे मैंने वो ले लिए। यहाँ पे हैं जी कुछ कैनवस, और ये मैंने रखी थी क्योंकि मैंने इनको करना था पेंट, लेकिन इतने सारे काम होने के बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। और अब ये सिर्फ ईद के अंदर 2 दिन रह गए, और मैं सोच रही थी कि मैं कर लूँ, लेकिन हुआ ये कि मेरा जो ईद का ड्रेस था वो ख़राब हो गया। और उसके चक्कर में ना मेरा सारा जो टाइम था ना ये कि मैंने पेंट वगैरह करना था वो मैं नहीं कर सकी, और फिर ये रह गए। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जो हमारे पास फ्रेम्स वगैरह पड़े हैं शुरू से, मैं जिनको हमने पेंट वगैरह करना शुरू किया था, मतलब स्प्रे पेंट किया था इन फ्रेम्स के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने कहा था कि यही लगा लेंगे। अब यहाँ पे जी जो गमले वगैरह लिए थे उनको अच्छी तरह से हमने पेंट वगैरह कर लिया है, और जो फ्रेम्स हैं उनको हमने स्प्रे पेंट कर लिया है। और ये फिर जो कैनवस थे, कैनवस वाला प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। और ये कुछ फ्रेम्स थे जो मैंने रखे थे कि मैंने लगाने हैं। और जी इनमें सबसे जो बड़ा वाला फ्रेम था ना वो टूट गया, और इसके लिए मैंने रखी थी ये वाली पिक्चर। और वो ना हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड फ्रेम जैसे ही लगाने लगे ना तो उन्होंने उसको खड़ा किया था सोफ़े के आगे, और सोफ़े के पीछे बिल्कुल जो जगह थी ना वो ख़त्म थी, तो फ्रेम नीचे गिर के टूट गया। और हमारे घर में ना उस वक्त बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से तस्वीरें वगैरह निकाल रही थी कि ये प्रिंट करवाएंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कैनवस बनाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं थी। लेकिन जो ये था ना कि 2 बड़े फ्रेम और एक इस तरह करके छोटा लगेगा, उसकी सेटिंग वगैरह फाइनल थी, वो सारी ख़राब हो गई। फिर उसके बाद जी हमने इसको किस तरह मैनेज कर लिया। मैंने जो एक छोटा फ्रेम पड़ा था उसके अंदर मैंने वो ही वाली पिक्चर लगा ली, और उस तरह करके फिर हमने उसको मैनेज कर लिया। और फिर वो जो फ्रेम्स थे वो भी हमने खैर लगा लिए। और फिर यही हुआ ना कि मतलब जो कैनवस बनानी थी वो भी नहीं बनी, और जो फ्रेम जो बड़े वाले लगाने थे वो भी नहीं बने। दोनों चीज़ें खैर कैंसिल हो गई, लेकिन फिर भी
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मतलब मेहनत करोगे तो ज़ाहिर सी बात है उसका फल तो निकलता ही है। तो यहाँ पे जी अभी मेरी शूज़ वाली अलमारी थी, इसके ऊपर मैंने ये पट्टी वगैरह लगवाई है जो कि पहले वाली ख़राब हो गई थी, और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने इसको न्यू पट्टी लगाई है। ये थोड़ी लाइट कलर में लेकर आए हैं, लेकिन लाइट कलर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जी ये थी सारी सेटिंग जो कि हमने की थी। और यहाँ पे सोफ़े पे भी हमने नया कपड़ा बिछाया था, पहले मेहरून था, अब यहाँ पे हमने ये ग्रे बिछाया है। ये कॉटराय का मोटा कपड़ा है जिसको डालना सोफ़े की 3 सीटों के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन खैर फिर भी हमने ये कर लिया। और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और यहाँ पे जी मतलब ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था घर, और देख देख के ना अब खुशी हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, मेहनत करता है इंसान तो उसका फल तो मिलता ही है। और यहाँ पे हमने जो मेहनत की थी ना, उसका फल यही है कि हमारा घर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबको। साथ मैंने एक स्टैंडिंग मिरर रखा है, और टेबल पे शीशा भी लगवाया है। ये सारी सेटिंग वगैरह की थी, और कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।